साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का जो विशेष लाइव है ये मुख्यतः 10 तारीख के लिए जो आंदोलन है उसको लेकर है। और उसमें भी जो प्रेस वार्ता हमने 5 तारीख को की थी, वो वार्ता कितने लोगों तक पहुंची, क्या आपको समझ आया, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे यहाँ चर्चा हो जानी चाहिए। तो उसीलिए लाइव जो है मैंने किया कि ये एक ऐसा माध्यम है आज सोशल मीडिया कि ये सभी गांव तक है, सभी घरों तक है। क्योंकि आज सब घर में इस तरह के फ़ोन अवेलेबल हैं कि जिन फ़ोन के जरिए जो है हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर हम आके अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे लगा कि हर तरह के साधनों का प्रयोग करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बात जो है वो आप तक पहुंचाए। उसी को लेके जो है आज की ये लाइव हम लोगों ने किया कि भाई जिन लोगों तक बात नहीं गई उन लोगों तक बात जाए। तो पुनः अपनी बात को शुरू करते हुए मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ। और नमन वंदन इसलिए करता हूँ कि उनका योगदान है हमारे जीवन में। उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने समर्पण दिखाया है और उन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए जिया है। इसलिए मैं उनको याद करता हूँ, जिनमें महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु। उनके बाद जो है जो सामाजिक परिवर्तन के हमारे योद्धा हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार लाल यादव, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, महाराजा बिजली पासी, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संतराम बी प्रजापति, मामना राम सुख वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर साहब श्री काशीराम और सभी जो है उन क्रांतिकारी साथियों को भी याद करता हूं जिनका देश की आज़ादी में योगदान है। प्यारे साथियों, मैं लगातार घटनाओं पे अपनी ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखता रहता हूं, लोगों को कोशिश करता रहता हूं कि लोग उस बात को समझें और सरकार से भी जवाब मांगता रहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं लोकतंत्र में ये सिर्फ काफ़ी नहीं। लोकतंत्र में जब तक आप सत्ता में बैठी सरकारों की नींव नहीं हिलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब हमने तय किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बाढ़ आई है, अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई, चाहे वो मथुरा की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे जलालाबाद की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, या अन्य अन्य प्रदेशों, तमिलनाडु में बुलेट चलाने पे हाथ काटने वाली घटना हो, या सामाजिक बहिष्कार की घटना हो, या मारकर लटकाने की घटना हो, और जिस तरह से सामाजिक अत्याचार के बाद जो है धार्मिक तौर पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है बौद्धिस्टों पे, वो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं बोध गया में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इस अतिक्रमण को हटा दो। फिर जैनों पे गिरनार में, फिर ईसाइयों पे देश भर में, मुसलमानों पे उनके जो है धार्मिक स्थलों पे, ये सब भी आपके सामने है। ऐसे में मेरे मन में ये इच्छा जागी कि भाई साथियों चर्चा करने के बाद कि अब इस अन्याय का जवाब सरकारों से मुख्यालयों पे जाके मांगना पड़ेगा। और एक बात मैं जो आपसे दोहरा रहा हूं, ये जो घटनाएं हो रही है इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा कंसर्न था। 1914 में 1914 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने
वो ये सोचते थे कि उन्होंने, आपको याद होगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कम्युनल अवार्ड, और कम्युनल अवार्ड में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अगर आप गौर करोगे, दो चीजें, एक पहली अब बता रहा हूं, उसके बाद की तत्काल। पहली ये कि उसमें दो चीजें थी, एक थी सेपरेट इलेक्टेड और एक सेपरेट सेटलमेंट। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस बात को जब संविधान को सौंपा तो भी उन्होंने इस बात को, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात कहा कि आज हम जो संविधान को सौंप रहे हैं तो इससे राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में समानता तो आएगी, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी है तब तक ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र, ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। उन्होंने इस बात को कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, और वो विरोधाभास आज तक भी है। ना सामाजिक गैर बराबरी दूर की हुई, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं, पूरे समूह पे, पूरे समाज पे, पूरे गांव पे जो है अन्याय करना, अपमान करना, महिलाओं पे रेप, हत्याएं, और जो दूसरा मैंने कहा आर्थिक सशक्तिकरण। तो जिस तरह से चुनाव में धन का प्रयोग किया जाता है, गरीब का बेटा तो लड़ ही नहीं सकता है। तो इससे मैं मानता हूं कि बाबा साहब की बात तब भी तर्कसंगत थी और आज भी तर्कसंगत है। उनका जो पहला वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके पीछे कारण ये था कि भाई इतनी गैर बराबरी है तो हमारे लोगों को वोट कौन देगा। तो जबकि वो अधिकार नहीं मिला तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने कहा था कि हमें मिलने चाहिए, लेकिन उस पर फिर जो है पूना पैक्ट हुआ और हमें आरक्षण का लाभ, आरक्षण मिला, ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिले। जो प्रतिनिधि थे वो वास्तविक नहीं मिला। प्रतिनिधित्व तो मिला हमें कि हमारी 131 सीटें SC/ST की, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि कितने हैं जो पार्लियामेंट में, असेंबली में अपने समाज के लिए बोलते हैं, अपने समाज के ज्यादा करीब होते हैं, अपनी पार्टी के कम करीब होते हैं। एक दूसरा जो सेपरेट सेटलमेंट था, तो आज मैं जब उसको स्टडी कर रहा था कि भाई ये बारातें क्यों रोकी जा रही है, हिंसा क्यों हो रही है, तो मुझे समझ आया कि अगर हमारा जो क्षेत्र जो है वो सेपरेट कर दिया जाता, जहां हमारी बस्तियां होती, तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता कि ये जो जाति के आधार पे अन्याय, हिंसा हमारे साथ हो रही है, अपमानित जो किया जा रहा है आज भी, ये बंद हो जाता। तो हम पे जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं होता, जातिगत अन्याय अत्याचार, हिंसा नहीं होती, तो हम भी अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपनी तरक्की पे लगा पाते, देश में तरक्की में योगदान कर पाते। लेकिन क्योंकि रोज हम पे अन्याय होता है तो हम इसी में उलझे रहते हैं कि बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी, कभी गुरु रविदास जी की तोड़ दी, कभी फूले साहब की तोड़ दी, कभी पेरियार जी की तोड़ दी, कहीं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की तोड़ दी, कहीं जन्या कपूर ठाकुर की तोड़ दी, कहीं उनका बोर्ड हटा दिया, तो रोज हम इसी में थाने कचहरी में लगे रहते हैं। फिर मोटरसाइकिल पर चलने मार दिया, बारात रोक दी, महिलाओं के साथ हिंसा कर दी, तो हम इसी में, हमारी आधी जिंदगी तो 75 साल इसी में खप गए। तो अगर सेपरेट सेटलमेंट हो जाता और हमारे क्षेत्र अलग हो जाते रहने के, तो ये जो आज की जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारे लिए नहीं होती। कम से कम जो जाति का अन्य अत्याचार, क्योंकि एक दूसरे पे जो है जाति के लोग काहे का अत्याचार करते, तो वो जाति का अन्य अत्याचार, और जो रोज एक डर लगा रहता है कि यहां से निकल रहे हैं, कोई हमला कर देगा, कोई जो है हमारे यहाँ घुस के मार देगा, तो ये खत्म हो जाता। इसलिए मैं समझता हूं कि हमने 10 तारीख का प्रोटेस्ट बुलाया है। मैं खुद लखनऊ में रहूंगा। मैंने तय किया है कि लखनऊ में जो ज्ञापन दिया जाएगा, जो आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट अपनी बात रखते हैं, मैं लखनऊ में रहूंगा। और अन्य अन्य उसमें जैसे मध्य प्रदेश के लोग तय करके कहाँ देंगे वो आपस में चर्चा कर लेंगे, हमारे में आजाद समाज पार्टी के लोग, राजस्थान के लोग कहाँ देंगे, उत्तराखंड के लोग कहाँ देंगे, हरियाणा के लोग कहाँ देंगे, वो पुराने नए लोग मिलकर चर्चा कर लेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार के लोग कहाँ देंगे, वो चर्चा कर लेंगे आपस में। लेकिन इस ज्ञापन के जरिए अपने अपने प्रदेशों में जो घटनाएं हुई, मुख्यतः इन 3-4 घटनाओं के साथ साथ जो प्रदेशों में आपके यहाँ हिंसा हो रही है, एनसीआरबी का डाटा जो कह रहा है, बहनों पे, भाइयों पे, माओ पे, बुजुर्गों पे, नौजवानों पे जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, इनका एक डाटा बना के आपको सरकार को आईना दिखाना कि आपकी सरकार क्या कर रही है। क्या आपकी सरकार इन लोगों की सुरक्षा करने काबिल है या नहीं है? क्या आपकी सरकार इन लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो आपको मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, क्या आप उसको पूर्ण रूप से निभा पा रहे? हमें भी जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का, इज्जत से जीने का, लेकिन हम तो जी भी नहीं पा रहे हैं। इस देश में बुरा यह है, ना जीते जी सम्मान मिल रहा है, ना मरने के बाद सम्मान मिल रहा है। कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, मथुरा,
3 घटनाएं। फिर कासगंज, हाथरस, मेरठ, जलालाबाद, बुलंदशहर, जालौन, झांसी, कितनी घटनाएं, कहां कहां जाएंगे हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए, परमानेंट सोल्यूशन तो इसका पॉलिटिकल पावर है, जब आपके राजनीतिक सत्ता आपके पास होगी। लेकिन उससे पहले भी सरकार को और वहां के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, राज्यपाल महोदय को, उनकी तरफ भी उनका भी ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि आपकी सरकार का फेलियर है कि वह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रही। क्या हमारे माथे पे लिखा है कि हमारे साथ हिंसा होगी? इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेशों में अपना जो है जिम्मेदारी अदा करें और अपने अपने प्रदेशों में ज्ञापन व्यवस्था में, आंदोलन संघर्ष व्यवस्था में शामिल हो और संघर्ष को कामयाब बनाएं। और मैं जो लोग लखनऊ आ रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अनुशासन में आप लोग मन में संकल्प लेकर लखनऊ आए कि हमें अपनी संख्या बल को दिखाकर सरकार को ये चेतावनी देनी है कि सरकार जो अन्य अत्याचार थानों के जरिए हो रहा है, पुलिस जिस तरह लापरवाही कर रही है, या सामंती व्यवस्था के लोग या मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हम पे हमला करें, इन पे कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता फिर आंदोलन करेंगे, फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, घेराव करेंगे विधानसभाओं का। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे लोग सुरक्षित रहें, बहुजन समाज के लोग, और उनके अधिकारों पे जो हमला हो रहा है निजीकरण के जरिए और तमाम तरह से, चाहे पेंशन का मामला हो, पुरानी पेंशन का, चाहे जो है प्रमोशन का मामला, इन सब पे हमारे लोग अधिकार सुरक्षित, निजीकरण बंद हो, इन सब पे भी लगातार, और जातिगत जनगणना, इन पे भी हम लोग प्रयास करेंगे। एक अभी और बड़ा मामला मेरे दिमाग में, मैं लखनऊ में उसको भी रखूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेशों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और मजबूती से ज्ञापन दें। और मेरे पीछे 2 महापुरुषों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मान्यवर साहब श्री काशीराम और एक दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और इनके जो अधूरे सपने, इनकी संतानें होने के नाते उनके अधूरे सपने पूरा करने का संकल्प भी मन में पैदा करें, तभी जाके जो है महापुरुषों का सपना जो है पूरा होगा, तभी जाके ये अन्याय अत्याचार खत्म होगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने प्रदेशों में मजबूती से ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी। सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, किसी और की सरकार हो, जहां जहां हमारे लोग हैं वो अपने अपने प्रदेशों में मजबूती से ज्ञापन दे। बंगाल वाले टीएमसी की सरकार को दें, हिमाचल वाले कांग्रेस को दें, तेलंगाना और कर्नाटका वाले वो कांग्रेस गवर्नमेंट को दें, और जो दिल्ली में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, वो भाजपा सरकार को दे। सारी सरकारों में मार पड़ रही है, मैं किसी की सरकार हो। ये बातें तो सब लोग अच्छी करते हैं कि हम आपके देसी, हम आपके देसी, लेकिन देसी कौन है, कितना है, ये दिख रहा है। जहां इनकी सरकार है वहां भी हमारी खाल उधेड़ी जा रही है। तो सब एक ही, अभी उसमें एक ही तरफ है सब, और हम एक तरफ है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई को मजबूत से लड़ना है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि मजबूती से अपने अपने प्रदेशों में ज्ञापन देंगे और अनुशासन में रहकर बताएंगे कि अभी आप अन्याय नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मिलते हैं 10 तारीख को, और आपके ज्ञापन के लिए अभी से बधाई।